दोस्तों फाइनली पार्ट 3 मैंने देख लिया है छाऊ मूवी का, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिव्यू हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों पार्ट 3 की स्टोरी मुझे लग रहा था कि एंडिंग कोई खास नहीं होगी मूवी की और कोई मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी फिल्म होती है शुरू में स्टार्टिंग जो शुरू में पार्ट 1 पार्ट 2 में या पार्ट 1 में जो स्टोरी होती है मूवी की बहुत अच्छी चलती दिखाई देती है, बहुत मज़ा आता है, लेकिन लास्ट में जो एंडिंग होती है उसमें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। लेकिन इस मूवी में दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पार्ट 3 है उसने पार्ट 1 और पार्ट 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि मूवी की एंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और एंडिंग अच्छी होने के साथ साथ में हमारे समाज को बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है पार्ट 3 में, जो बहुत अच्छा संदेश फिल्म ने दिया है। उसके ऊपर हम लास्ट में बात करेंगे वीडियो के। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों पार्ट 3 की स्टोरी ऐसी है, जो जैसे कि पार्ट 2 में मधु ने सिरोही साहब को कहा था कि वह अमित सोहता को मार के आए और फिर मैं आपसे शादी करूंगी। तो इसी के उनके कहने के मुताबिक जो सिरोही साहब होते हैं अमित सोहता के क्लिनिक पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है अमित सोहता जी इस मूवी में डॉक्टर बने हैं और उनका एक क्लिनिक है। तो उनके क्लिनिक पर पहुंच जाते हैं सिरोही साहब अपने मुंह पर रुमाल बांध करके, और वहां पे बात करनी शुरू कर देते हैं जा करके, और फिर वह मुंह से रुमाल हटा लेते हैं और फिर दोनों खुलकर आमने सामने बात करते हैं। लेकिन उनकी बातों से पता चलता है कि अमित सोहता जी गलतफहमी के शिकार होते हैं, जो क्योंकि उनके माइंड को डाइवर्ट कर रखा था उनके मम्मी पापा ने, क्योंकि मीनू बहुत अच्छी लड़की होती है और अब वह उसको गलत समझ रहे थे और उसको मनाने की बिल्कुल भी उन्होंने कोशिश नहीं की थी, क्योंकि जब वह अपने घर पे अपने भाई के पास में रह रही होती है। सिरोही साहब के समझाने के बाद उनको समझ आता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और फिर वह मीनू के घर जाते हैं उसको मनाने के लिए, और फिर वहाँ पे मीनू होती है तो वह उनसे बात करते हैं कि मुझसे गलती हुई है, मैंने तेरे ऊपर शक किया, तुझे गलत समझा, मेरी बहुत बड़ी गलती है, चल घर पे चलते हैं। लेकिन मीनू बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि उसकी बात भी बिल्कुल सही होती है। जब उसने इतना भरोसा किया और उससे शादी की उसके कहने पे, और उस इंसान ने अपने मम्मी पापा के कहने पर बिल्कुल भी उस पर अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं किया, उसका गुस्सा भी जायज़ हो जाता होता है दोस्तों। और वह वहाँ से अमित सोहता निराश होकर वापस घर लौट आते हैं और इस बात की वजह से उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है दोस्तों। और फिर वह इधर उधर वैसे टहलने लगते हैं, उनको टेंशन हो जाती है, फिर वह एक जगह पर गिर जाते हैं और फिर वहाँ से उनको कोई उठाकर इधर उधर कर देता है, मतलब वह गायब हो जाते हैं। और उधर सिरोही साहब बहुत अच्छी चाल खेलते हैं, वह मधु के पास में जाते हैं लौट करके और उसको बोलते हैं कि उसने अमित सोहता का खून कर दिया है और उसको मार दिया है। यह सुनकर वह शौक हो जाती है, क्योंकि वह सोच रही थी कि ऐसा यह बंदा नहीं कर सकता, और उसको यकीन आ जाता है। तो फिर वह शादी की बातें करने लगते हैं कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, और वह एग्री भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों अभी शादी नहीं होती है, यह मुद्दा ऐसे ही चलता रहता है। इधर अमित सोहता के जो माता पिता होते हैं वह अपने बेटे की तलाश में होते हैं कि उनका बेटा है कहाँ पर, वह काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो फिर वह राजीव सिरोही के साथ में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं कि वह कहाँ पे है और उसने उसके बेटे के साथ में क्या किया है। जब वह दबाव डालते हैं तो वह साफ साफ बता देते हैं कि इस खेल की मास्टरमाइंड जो होती है एडवोकेट मधु होती है, और उसने ही मुझको ऐसा करने के लिए कहा था। फिर वह ऐसी स्टोरी को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं और फिर वह सारी बात ओपनली बता देते हैं जो सिरोही साहब होते हैं, और फिर वह उनको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वह रास्ते में निकलने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो रास्ते वगैरह बहुत ख़राब होते हैं, और जो सिरोही साहब होते हैं उसको, क्योंकि वे पॉलिटिक्स से भी बिलोंग करते हैं, जो अमित सोहता के पिताजी होते हैं, उनको ख़राब रास्तों से ले जाते हैं परेशान करते हुए, ताकि उनको पता चले कि वे क्षेत्र में कितना विकास करा रहे हैं, और उनको बहुत अच्छी सीख देते हैं। इसके माध्यम से उनको परेशानी दिला करके कि वे सड़कों पर और वैसे में मतलब अपने क्षेत्र में कैसा काम करा रहे हैं, ताकि उनको फील हो और वो अच्छा से अच्छा काम करे और अपनी गलतियों को सुधारे। यह बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे इस मूवी के अंदर में, जो राजीव सिरोही ने अपनी मतलब एक माध्यम से अपनी स्टोरी के माध्यम से लोगों को, नेता मतलब पॉलिटिक्स लोगों को सबको दिखाने की कोशिश की है। फिर वहाँ पर जाकर देखते हैं कि अमित सोहता बंधे होते हैं और उनको खोल देते हैं, और फिर वह अपनी गलती का स्वीकार करते हैं और मीनू और अमित सोहता भी मिल जाते हैं। और सब ये चीज़ देख करके
फिर से रोहित साहब का हाथ जो मधु होती है उन दोनों का भी हाथ एक दूसरे में दे दिया जाता है और उनकी भी शादी हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पर इस कहानी का एंड होता है। दोस्तों कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।